बात बच्चों, आज हम लोग बुलबुल पाठ को पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल के पहचानने का सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसका सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। तो बुलबुल पहचानने का सरल तरीका क्या है कि उसको पूंछ को देखो, उसके नीचे लाल रंग मिलता है और वह हम लोगों से डरती नहीं है। बाकी शरीर उसका कुछ बुलबुल ऐसे भी मिलेंगे जिसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है और ऐसे बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। यह तेज आवाज़ में बोलती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? तो देख रहे हो यहाँ पर लाल रंग है, तो यह बुलबुल होगी। इसको घेर दो। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो उत्तर होगा, मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल का सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों का नाम सोचो जिसके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? तो पक्षी का इधर नाम लिखना है, कलगी का रंग लिखना है। तो मुर्गा का कलगी क्या होता है? लाल होता है। और मोर का कलगी क्या होता है? नीला होता है। अब यहाँ देखो, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे?
तो उत्तर यहाँ लिखा है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह उसके सिर पर कलगी लगी होती है। दूसरा, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो उत्तर देखो, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। दूसरा, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होते हैं। तीसरा, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। तो उत्तर होगा, हमारा घर सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी इत्यादि पदार्थों से बना है। दूसरा, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो उत्तर होगा, बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है। मुझे रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर, फल इत्यादि अच्छा लगता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है कब कब? तो नाम लिखना है। पिताजी कब बोलते हैं? जब कोई गलती करता हूँ। छोटी बहन कब बोलती है? जब उसकी गुड़िया खो जाती है। बड़े भैया कब बोलते हैं? जब मैं पढ़ने के समय खेलने चला जाता हूँ। दादी जी कब बोलती है? जब पूजा कर रही होती है। मुर्गा का कलगी किस रंग का होता है? तो उत्तर होगा, लाल पीला। हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो कौन है? कोयल यहाँ लिखेंगे। दूसरा, मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। कौन है? तो तोता है। तीसरा, सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत हैं। तो कौन है? तो हाथी लिखेंगे। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। वह कौन है? मोर है। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। कौन है? तो चूहा है। अब कविता लिखना है। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों को साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। जैसे, कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तनकी काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। गोभी, आलू, भिंडी को क्या कहते हैं? सब्जी कहते हैं। संतरा, केला, सेब को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। गाय, हाथी, कुत्ता को क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। मूंग, चना, अरहर को क्या कहते हैं? दाल कहते हैं। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका बच्चा पास होकर अगला क्लास में जाएगा, उस समय सिलेबस के अनुसार एग्जामिनेशन में आने वाले सभी लेसन्स के क्वेश्चन का आंसर्स समय से पहले आपके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चंस का आंसर समझाया गया है। यदि आपका बच्चा प्रतिदिन दिन में 2 बार इस वीडियो को सुनकर इसके साथ बोलता है तो निश्चित ही परीक्षा में 100 में 100 अंक पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।